8 साल में समझता हूँ अगर बढ़ावा हुआ है तो पाखंड को बढ़ावा मिला है। तो 8 साल बेमिसाल नहीं है। नो, कोई 8 साल बेमिसाल नहीं हुए। आप किया उन्होंने, राशन पहले ही मिल रहा था, लेकिन वहीं पे तो आप बराबर देखिए ना, गैस उसी के ऊपर मसाले देख कहाँ पहुँच रहे हैं भाई। गैस की पोजीशन क्या हो गई, एकदम 3 गुना हो गई। राशन कहाँ फ्री दे रहे हैं? दीपावली और हैं कोई खैरात थोड़ी बांट रहे हैं भाई। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। आप मैं समझता हूँ इस देश की सीमा को सुरक्षा के लिए हर जवान हर व्यक्ति तैयार है। जो देश पर राज किया है निश्चित रूप से झूठ बोलकर और पाखंड फैलाकर राज किया है। इतिहास में अगर देखा जाए तो उस समय क्या पोजीशन रही होगी, चाहे राणा सांगाजी रहे हों, उनके सिपह सलाहकार जो भी लोग रहे हों, उन्होंने अपने स्थिति देखते हुए काम किया होगा। वहाँ तक अगर हम जाएंगे तो हमें प्लासी का युद्ध भी याद करना चाहिए। प्लासी के युद्ध में आपने देखा है वहाँ पर एक कौम के लोग लड़ते रहे और हजारों की तादाद में लोग ये देखते रहे कौन जीतता, क्या निर्णय होता है, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैं किसी दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू कहा था कि वहाँ हजारों लोग ये देख रहे हैं कौन जीतता है, तो क्या एक विशेष कौम के लोग युद्ध लड़ेंगे? मैं समझता हूँ इस देश की सीमा को सुरक्षा के लिए हर जवान हर व्यक्ति तैयार है सुरक्षा के लिए। पहले की स्थिति को हमें नहीं, आपकी स्थिति को देखना चाहिए। बीजेपी की यूपी में 8 साल कार्य पूर्ण हो गया और उसमें कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश पर राज किया है निश्चित रूप से झूठ बोलकर और पाखंड फैलाकर राज किया है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं शिक्षा से लेकर के आप दवाई देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए, खत्म हो रहे हैं। एक छोटा सा मुल्क है कुवैत, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहा है। आप देखिए अमेरिका के लोग सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से यहाँ ला रहे हैं और यहाँ कब्रें खोद रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये देश भारतीय जनता पार्टी लोग? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, जातिवाद में फांसते हैं और विघटन करके राजनीति करना चाहते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई विकास से मतलब नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। तो 8 साल बेमिसाल नहीं है। नो, कोई 8 साल बेमिसाल नहीं हुए। 8 साल में समझता हूँ अगर बढ़ावा हुआ है तो पाखंड को बढ़ावा मिला है। आप बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पत्थर भगवान है पत्थर में प्राण डाल देगा? वो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? ये पढ़ाई लिखाई क्या, साइंटिस्ट क्या करेंगे? ये तो हम देखते मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पत्थर में भगवान में वो प्राण डाले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है? कह रहे हैं जैसा मानोगे वैसा मिलेगा। अब ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। हमारी सोच नहीं है, हमारी पार्टी सोच है। आपकी पार्टी पीडीए की प्रचार करे जिसमें पीडीए ए का कोई अभी अर्थ नहीं समझ में। ए में कितने लोग आते हैं? ए में एक प्रसिद्ध शब्द है। ए में वो अगले लोग भी हैं जो आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, जिन्हें लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना कौम के लोग कहते हैं। वो भी लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गले लगाया है। ऐसे और अल्पसंख्यक हैं, आदि आबादी महिला है, उससे वही मतलब है, आदिवासी भी हैं। ए का मतलब बहुत बड़ा मतलब ए का। तो इसलिए हमारे साथ तो 90-95% लोग हमारे साथ हैं। और हिंदू, उनका कहना है हिंदू एकता और आप कह रहे हैं पीडीए, तो दोनों लोग में कौन भारी पड़ेगा? आप ये बताइए हिंदू शब्द किसी पुराण में पढ़ा आपने? हिंदू शब्द ही नहीं किसी पुराण में मिलता है, मैंने तो पढ़ा देखता है, मैंने सुना ही नहीं कहीं। लेकिन भाजपा कहती है हम हिंदू के साथ हैं। अब हिंदू कौन से हिंदू बनाना चाहते हैं? किसको हिंदू बताते हैं? पता नहीं किसको हिंदू बताते हैं। तो सब किसी को पता नहीं कि हिंदू किसे कहते हैं। नहीं, हमको पता ही नहीं किस बना रहे हिंदू बना रहे हो। पिछड़ा एससी और हिंदू मानते हैं जब वोट पड़ते हैं, तब वोट पड़ेंगे तो हम हिंदू, और वोट पड़ने के बाद सरकार बनाएंगे तो आप अलग हो जाएंगे, तब हम हिंदू नहीं रहेंगे। तब आप मुख्यमंत्री कोई बनेगा, गृह मंत्री कोई बनेगा, प्रधानमंत्री कोई बनेगा। मुख्यमंत्री पद ऐसा भी होता है कि चुनाव दूसरे के नाम पे लड़ो और मुख्यमंत्री किसी और को बना दो। ये बताइए, ऐसा किया ही है? मैं समझता हूँ 17 चुनाव हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा रहा था बार बार, हमारी कौम से, उनको बनाएंगे मुख्यमंत्री। अब लास्ट में आप देखते हो क्या हुआ। 22 में चुनाव हार गए खुद अपने गिरस जनपद से। हाँ बिल्कुल हार गए, क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार हुआ था फिर अपना चुनाव अपने घर में हार गया? ऐसा है, जिसको आए किया था उसकी जब चलेगी नहीं तो वहाँ के लोग उन्हें अलग कर देंगे, सीधी सी बात है। आप डिप्टी सीएम रहे, आपकी चली नहीं तो आपको जनता नकार दिया वहाँ पे, उसमें कौन सी बड़ी बात? लोगों ने उनका एक अलग नाम दिया है, स्टूल मंत्री। अब लोग कहते हैं अब उनको जहाँ दर्जा दिया गया है वो अलग बात है भाई। लोग, मैं तो नहीं कहता हूँ वो डिप्टी सीएम रहे आज भी समय, तो मैं तो नहीं कहता हूँ इस बात को। अब उनकी पार्टी उन्होंने कहाँ दर्जा दिया गया, कहाँ बैठाया गया, अब वो जाने, उनको वहाँ रहना नहीं चाहिए, कायदा में रहना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आना चाहिए, श्री अखिलेश यादव के साथ खड़े होना चाहिए उनको।
अभी जिस तरह से प्रचार किया गया 8 साल बेमिसाल, लेकिन वो कह रहे हैं हमने काम किया, ज़मीन पे काम किया, उनका दोबारा काम नहीं किए होते तो दोबारा 22 में चुनाव कैसे जीतते? कौन सा काम किया? गैस की पोजीशन देख रहे हो क्या हो रही है, खाद की पोजीशन क्या हो रही है बताइए, यूरिया कितनी पोजीशन बताइए, कितने 50 किलो से 40 कर दी किलो रेट वही है, क्या आपको बताइए, डीजल कहाँ पे बताइए, क्या काम किया है बताओ ना। जनता कैसे चुन रही है? हाँ, जनता चुन रही है सिर्फ भावनाओं से। ये देश भावना को देश है और जनता की नब्ज पकड़ ली है, इनको वहीं लगाते रहिए, भगवान के नाम पे पूजा कराते रहिए, उसके लिए चुन रही जनता इनको, और क्यों चुन रही जनता? राशन दे रहे हैं? नहीं है, कोई खैरात थोड़ी बांट रहे हैं भाई, 2 आप किया इन्होंने, राशन पहले ही मिल रहा था, लेकिन वहीं पे तो आप बराबर देखिए ना, गैस उसी के क्वांटिटी में मसाले देख कहाँ पहुँच रहे हैं भाई, गैस की पोजीशन क्या हो गई है, एकदम 3 गुना हो गई, राशन कहाँ फ्री दे रहे हैं? दीपावली और होली पर गैस फ्री दे रहे हैं। दीपावली होली गैस फ्री, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो इन्होंने जो योजना चली थी, क्या नाम, वो गैस सिलेंडर वाली, तो आप ये भी देख लो, गांव में मैं देखता हूँ, गांव जाता हूँ, 80% सिलेंडर रखे हुए हैं, इन लोगों ने स्टूल बना रखा है, उसमें कुछ अब नहीं कहना चाहिए, उसमें क्या यूज करते हैं, कोई गैस सिलेंडर नहीं बनाए जा रहे हैं।